Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is Muslim period of chemistry. मुसलमानों का कंट्रीब्यूशन केमिस्ट्री में, मुसलमानों ने केमिस्ट्री में कितना कंट्रीब्यूशन किया और किस टाइम पीरियड में मुसलमानों ने केमिस्ट्री में कंट्रीब्यूशन किया, आज हम ये पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। The Muslim period of chemistry is about 1000 years long. मुसलमानों की कंट्रीब्यूशन केमिस्ट्री में तकरीबन मुसलमानों ने 1000 साल तक कंट्रीब्यूट किया और उन्होंने 600 to 1600 AD के टाइम पीरियड में मुसलमानों ने केमिस्ट्री में कंट्रीब्यूट किया और केमिस्ट्री के इस पीरियड को द पीरियड ऑफ अल्केमिस्ट कहा जाता है। इस पीरियड को 600 to 1600 AD को पीरियड ऑफ अल्केमिस्ट्स कहा जाता है। Muslim scientists presented chemistry as purely experimental and practical science. मुसलमानों ने केमिस्ट्री को एक्सपेरिमेंटल और प्रैक्टिकल साइंस के तौर पर पेश किया। मुसलमानों ने केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट्स किए। मुसलमानों ने, लेट्स सपोज ये एक एलिमेंट है, उस टाइम में मुस्लिम साइंटिस्ट जो थे उन्होंने इस एलिमेंट को क्या किया, ऑब्जर्व किया और अपनी ऑब्जर्वेशन को सही साबित करने के लिए उन्होंने फिर इस एलिमेंट पे क्या किए, एक्सपेरिमेंट्स किए। तो दे प्रेजेंटेड केमिस्ट्री एज प्योरली एक्सपेरिमेंटल एंड प्रैक्टिकल साइंस। दे ऑब्जर्व्ड एलिमेंट्स एंड कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट्स। Muslim scientists observed elements and conducted experiments for the truthfulness of their observation. Chemistry grew almost in every civilization. केमिस्ट्री तकरीबन हर सकाफत में केमिस्ट्री ने बहुत अहम किरदार अदा किया और केमिस्ट्री की ग्रोथ हर सकाफत, हर सिविलाइजेशन, हर कल्चर में केमिस्ट्री की क्या हुई है, डेवलपमेंट हुई है। The Egyptian, Greek, Roman and Muslims contributed much in chemistry. Even जो मिस्र के लोग, यूनान के लोग, रोमन जो थे, उन्होंने भी केमिस्ट्री में कंट्रीब्यूट किया है, लेकिन मुस्लिम कंट्रीब्यूशन केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा है। The Muslim scientists spread like a shining star on the horizon of the world of science. होरिज़ोन असल में क्या कहते हैं, होरिज़ोन बुलंदी को कहते हैं, उफक को कहते हैं। तो दे स्प्रेड लाइक शाइनिंग स्टार्स ऑन द हॉरिजॉन ऑफ द वर्ल्ड ऑफ साइंस। तो इस जुमले को हम इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मुसलमान साइंसदान साइंसी दुनिया के बुलंदियों में सितारों की तरह चमके। मुसलमान साइंसदान साइंसी दुनिया के बुलंदियों में, साइंसी दुनिया के आसमान में सितारों की तरह चमके। अब मुसलमानों ने अपने सामने 3 गोल्स सेट किए। इसका मैं खुलासा थोड़ा आपको बता देता हूँ कि मुसलमानों ने जो 3 मेन गोल सेट किए थे, उनमें से एक ये था टू फाइंड मेथड्स टू प्रोलॉन्ग ह्यूमन लाइफ। वो चाहते थे कि वो इस तरह के तरीकों को दरियाफ्त कर सकें जिसकी वजह से वो इंसानी ज़िंदगी को बढ़ा सकें। टू फाइंड मेथड्स टू प्रोलॉन्ग ह्यूमन लाइफ, टू कन्वर्ट बेस मेटल्स सच एज आयरन, लीड, जिंक, एल्यूमिनियम, टू कन्वर्ट बेस मेटल्स इनटू गोल्ड। वो चाहते थे कि वो एल्यूमिनियम को, वो लीड को किस तरह, किस चीज़ में कन्वर्ट कर सके, गोल्ड में। और थर्ड उसका वो गोल ये था टू फाइंड एविडेंसेस। वो चाहते थे कि वो कुछ इस तरह के एविडेंसेस पाएं जिसकी वजह से वो अपने रिलीजियस और फिलॉसफिकल बिलीफ्स को सपोर्ट कर सकें। ऑल्दो दे फेल्ड इन अचीविंग दीज गोल्स, वो इन गोल्स को हासिल करने में नाकाम रहे, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ अचीव भी किया, बहुत कुछ अचीव किया उन्होंने केमिस्ट्री में। तो उनके अचीवमेंट्स को पढ़ते हैं। दे डिस्कवर्ड एलिमेंट्स लाइक आर्सेनिक, एंटिमनी एंड बिस्मथ। उन्होंने आर्सेनिक जो कि ग्लासेस में और पेपर्स में यूज़ होता है, एंटिमनी जो कि बुलेट्स और बैटरीज में यूज़ होता है, और बिस्मथ जो कि मेडिसिन में यूज़ होता है, फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज़ होता है, एंड इवन कॉस्मेटिक्स में भी ये यूज़ होता है। तो ये मुसलमानों ने क्या किए, मुसलमानों ने आर्सेनिक, एंटिमनी एंड बिस्मथ को डिस्कवर किया। They developed and used laboratory instruments.
मुसलमानों ने लेबोरेटरिकल इंस्ट्रूमेंट्स को डेवलप किया और उनको यूज़ किया। मुसलमानों ने बीकर बनाया, फनल बनाए, क्रूसिबल्स और इस तरह के जो लैब इंस्ट्रूमेंट्स हैं ना, ये मुसलमानों ने अब इन्वेंट किए और इसको लेबोरेटरी में यूज़ किया। दे प्रिपेयर वेरियस काइंड्स ऑफ अल्कोहल, एसिड्स एंड मेडिसिन। मुसलमानों ने बहुत किस्म के अल्कोहल्स और एसिड्स और मेडिसिन को क्या किया, उन्होंने इसको प्रिपेयर किया। मेनी केमिकल प्रोसेस वर इंट्रोड्यूस्ड। मुसलमानों ने फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन और ये फर्मेंटेशन के जो प्रोसेस है ना, और इस तरह के और प्रोसेसेस, मुसलमानों ने इस तरह के प्रोसेस को केमिस्ट्री में इंट्रोड्यूस करवाया। मुसलमानों ने इस तरह के प्रोसेस को इन्वेंट किया। तो अगर आज मैं इस सब का खुलासा बता दूँ ना, तो मुसलमानों की हिस्ट्री केमिस्ट्री में तकरीबन 1000 साल तक पुरानी है। उन्होंने 600 to 1600 एडी में एडी तक के टाइम पीरियड में कंट्रीब्यूट किया। इस टाइम पीरियड को द पीरियड ऑफ अल्केमिस्ट कहा जाता है। मुसलमानों के अलावा और भी सकाफ़तों ने और भी सिविलाइजेशंस ने केमिस्ट्री में कंट्रीब्यूट किया। फिर मुसलमानों के जो मेन 3 गोल्स थे वो टू प्रोलॉन्ग ह्यूमन लाइफ, टू कन्वर्ट बेस मेटल्स इनटू गोल्ड एंड टू फाइंड एविडेंसेस टू सपोर्ट रिलीजियस एंड फिलोसफिकल बिलीफ्स। And उनके although they failed to achieve these goals, but they achieved a lot of things in chemistry. फिर हमने उसकी achievements पढ़ी। उन्होंने different elements को discover किया, उन्होंने laboratory instruments को discover किया, उन्होंने different chemical processes such as filtration, sublimation, distillation and filtration, fermentation के जो processes हैं उनको discover किया, और they produce various kinds of acids, alcohols and medicines. That's it for today. And हाँ, जाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, जिस दिन तुम अल्लाह के हुजूर पेश किए जाओगे ना, उस दिन तुम्हारी कोई बात पोशीदा नहीं रहेगी। तो हमेशा जो भी आप काम करें ना, तो ये सोच के करें कि कल को हमने जवाब देना है। सही? बाकी खुश रहें, और हाँ, जाने से पहले मेरी एक बात सुन लें, सवाब का काम है वो भी कर लें। अब अगर आपने इतनी वीडियो देख ही ली है तो वहाँ पर सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा आपको, और साथ में वो बेल आइकन भी दिख रहा होगा। वो क्या कहते हैं, रेड सा बटन है, उसको दबाएं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस आती रहें। थैंक यू वेरी मच। दैट्स इट फॉर टुडे।